बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हैबिट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, आदत। इनमें से कुछ बातें जो हैं वो मॉडल्स की हैं। कुछ मॉडल्स जो हैं रहते थे, उनसे पहले इन पढ़ लेते हैं और इसके बाद फिर जो है वो हैबिट की तरफ आते हैं। चलें मॉडल देखें। ये है नीड टू, फिर है डेयर टू, मिसाल देखिए, हाउ डिड यू डेयर, हाउ डिड यू डेयर टू स्टील माई बुक। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरी किताब चुरा ली है। ये है डेयर, जुर्रत करना। ये जुर्रत तुम्हें कैसे हुई, डेयर टू। इसी तरह से है नीड टू, यू नीड to go to your elder brother to look after him. You need to. You need not to. Negative बनेगा. You need not to. अगर इसका आपने सवाल भी बनाना है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, फिर वही तरीका, Did you not? Did you not? नोट हटा दीजिए। Did you dare to? क्या तुमने ये जुर्रत की? सवाल बन गया। डिड का इजाफा, मैं बार बार ये याद दिला रहा हूं कि जब हेल्पिंग वर्ब ना हो ना तो असल वर्ब को ना बाहर निकालिए। ये याद रखें कि जहां हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नोट लगेगा, वो ही बाहर सवाल बनाएगा। और अगर नहीं है तो दोनों ही सूरतों में हमें डिड इस्तेमाल करना पड़ेगा माजी के लिए और डू और डज हाल के लिए। He dare not come here. मुख्तलिफ रंग देखो इसके। He dare not come here. देखो जब डेयर के बाद नॉट आता है ना तो ये टूट जाता है। देखें नॉट से क्या फर्क पड़ा है, डेयर नॉट अगर बना है तो टू नहीं आएगा। He dare not come here. उसकी जुर्रत ना हुई कि यहां आए। She dare not come here. They dare not come here. You dare not come here. You not dare to come here. He does not dare to come here. मुख्तलिफ शक्लें देखते जाए, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। हम देख रहे हैं नीड टू, डेयर टू। कैन पढ़ चुके हैं उसके साथ। कैन यू डेयर टू स्लैप हिम, क्या मानी बने, कैन यू डेयर टू स्लैप हिम। कैन हेल्पिंग वर्ब है, क्या तुम ये जुर्रत कर सकते हो कि उसे थप्पड़ मारो। कैन यू डेयर टू, सकना।
डेयर टू और नीड टू का इस्तेमाल कर रहा है। फिर एक दफा याद दिलाऊं कि जब डेयर नॉट लिखना है तो टू के बगैर लिखना है। डेयर के बाद नॉट आया है तो टू नहीं लिखना। लेकिन अगर बाहर चला गया है नीड जो है तो फिर सूरत बदल जाए। आर यू नॉट गॉट टू स्विमिंग, ये देखें गॉट यूज टू है। अब आइए इधर, ये डेयर टू और नॉट टू बिठा दो इसे, फिर देख लें एक दफा। नीड टू, डेयर टू, नीड टू जरूरत हो ना, डेयर टू जरूरत करना। ये मिसालें हैं। हाउ डिड यू डेयर टू कम हियर। ये मुख्तलिफ जो प्रोनाउन हैं इनके साथ इसका इस्तेमाल है। ये देखें जहां नॉट लगा हुआ है तो किसी भी शी दे यू के साथ डियर के बाद नॉट नहीं आया। ये आम गलती है जो स्टूडेंट करता है। ही डिड नॉट डेयर टू गो देयर, मैं कहा है अगर आप डिड लगा के जो है वो नेगेटिव बनाएंगे फिर टू आएगा। ही डिड नॉट डेयर टू, तो इसी तरह नॉट टू। ही नीड नॉट टू गो देयर, ही नीड टू गो देयर, उसे जरूरत है कि वहां जाए, पॉजिटिव। ही डज नॉट नीड टू गो देयर, नीड यू टू गो देयर, ये गलत है। मैं कहा था ना असल वर्ब बाहर नहीं निकल सकता। डिड यू नीड टू गो देयर, ये बना डिड यू नीड, डिड यू नीड टू गो देयर। डिड यू नीड टू गो देयर, सवाल बन गया। अगर इसे नॉट भी लगाना है, सवाल भी हो और मनफी भी हो, तो डिड यू नॉट, डिड यू नॉट नीड टू गो देयर। ये फिक्रा नेगेटिव है। मैं कह चुका हूं कि नीड के बाद अगर नॉट आता है तो टूट जाएगा। लेकिन अगर फिक्रे को आप इस तरह से सवालिया बनाना चाहते हैं या नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो दोनों सूरतों में डिड लग जाएगा माजी में, मगर ये नीड के बाद आने वाला टू जो है ये यही रहेगा। सो अब है ये पॉजिटिव का हिस्सा थे, आपके मॉडल्स का हिस्सा थे। अब आइए आदत की तरफ। इसमें जो सबसे अहम है ना वो लफ्ज़ है यूज। सबसे अहम लफ्ज़ है यूज। हम इसके गिर्द गिर्द देखेंगे। यूज टू आदत ज़ाहिर करता है। लेकिन एक बात याद रखना कि आदत ये पास्ट में करेगा
फ्यूचर में करेगा, लेकिन प्रेजेंट में नहीं करेगा। देखो, he used to go there, he used to go there, उसे वहां जाने की आदत थी, वो आदतन वहां जाता था। He used to। तो इसका अगर सवाल बनाना है तो सवाल बनाइए उसी तरह, इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। डिड ही नीड टू गो देयर, सवाल बन। ओके, नेगेटिव बनाना है फिर वही तरीका, डिड ही नॉट। इस पर ध्यान रखें कि ये जो फिक्रे हैं, यूज टू का हम हैबिट का इस्तेमाल लिख रहे हैं, तो नेगेटिव भी बनता है, इंटरोगेटिव भी बनता है, लेकिन तरीका वही है कि आप अपने पास से सवाल बनाने के लिए डिड लिखें। ये शुरू से आपको याद रखना है। सिंपल में तो हेल्पिंग वर्ब होता ही है, उसके बाद नॉट बन गया, सवाल हो गया, वही हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल गया, सवाल बन गया, इजी। फिर तुम्हारे पास एक्टिव और पैसिव है, जहां जहां हेल्पिंग वर्ब मौजूद है वो पहले आके सवाल बना देगा, उसी के बाद नॉट लग गया नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन दो ऐसे टेंस हैं 12 में से 2 ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। बताओ कौन से? He goes to Lahore, present indefinite. He went to Lahore, past indefinite. इन 2 में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान करें। बाकी के 10 जो हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब अपना मौजूद है, सिर्फ 2 12 में से प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इनको सवाल या नफी बनाने के लिए डिड, डू और डस ग्रामर ने फराहम किए हैं। माजी के लिए डिड, पर्सन कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माजी है डिड ही आएगा। प्रेजेंट है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दोनों को सवाल या मनफी बनाने के लिए माजी में डिड और प्रेजेंट में डू डस, थर्ड पर्सन सिंगुलर डस और बाकी सब डू। मैं पूरा नेगेटिव इंटरोगेटिव शुरू से बोल दिया है। अब जो ना जो हम आगे बढ़ेंगे ना तो कंप्रेस किए जाओ चीज़ों को, ये बिखरी हुई चीज़ें जो है ना इनको कंडेंस किए जाओ, ये ज़्यादा जल्दी सारा नज़र आ जाए तुम्हें। अभी ये जो हम ना वी आर एक्सपैंडिंग थिंग्स टू मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो जब हम कंडेंस करेंगे तो दिमाग के कम से कम हिस्से में वो अपनी जगह बना लेगा। अब जानते हैं ना कि छोटी सी चीज़ हो तो उसे बड़े करीब से देखना पड़ता है, थोड़ी सी जगह पर उसको बूम कर दो तो वो बड़ी हो जाती है, वो बड़ी जगह घेरती है। यही दिमाग की सूरत है। जब आप उसको दिमाग में बिठाना चाहेंगे तो वो फिर जो लार्जर पिक्चर है ना वो उड़ जाएगी, फिर यू विल गेट ए टाइनी पिक्चर।
smallest of the place. The matter will take. चलिए, यूज्ड टू, एक बात तय हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आदत जो है यानी यूज का इस्तेमाल नहीं होता। प्रेजेंट में हैबिट के लिए यूज टू किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं हो, ना पॉजिटिव में, ना नेगेटिव में, ना इंटरोगेटिव में। वजह, प्रेजेंट का इंडेफिनिट जो है ये बजाते खुद आदत ज़ाहिर करता है। ही गोज टू लाहौर, एक दफा नहीं, वो जाता है, आदत है उसकी, जाता रहता है। हमें इसको आदत बनाने के लिए यूज टू का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं, और कीजिएगा भी नहीं। प्रेजेंट में यूज टू नहीं आएगा। आगे चलो, यूज्ड टू पास्ट में, he used to visit us. On Sundays. वो हमारे पास इतवार के दिन आया करता था। यूज्ड टू, आदत थी उसकी, ये है यूज टू, माजी का। अच्छा, यूज से पहले अगर गेट लगा दिया जाए इस तरह, गेट यूज टू, तो इसका मतलब है कि अब बात जो है फ्यूचर की तरफ जा रही है, पास्ट की तरफ नहीं। प्रेजेंट को तो वैसे ही निकल गया। अब ये फ्यूचर की तरफ जा रही है। यू विल गेट यूज टू द ट्रैफिक इन लाहौर। अभी हिंदुस्तान से आए हो ना, तो उस तरह तुम लाहौर में गाड़ी नहीं चला सकते। लाहौर वालों के अपने उसूल हैं। तुम्हें अभी आदत नहीं हुई, 2-4 दफा जो है वो ठोकरें खाओगे तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि अगर यहाँ ड्राइविंग करनी है तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपने खुद जान बचानी है अपनी, उस पर नहीं छोड़ना जो सामने से आ रहा है। बस ये समझो कि वो सीधा गाड़ी तुम्हारे में मारेगा, वो किसी लाइन की परवाह नहीं करता, वो दाएं बाएं की परवाह नहीं करता। आप वहाँ इंग्लिस्तान से आए हैं जहाँ ज़रा सी बात पे जो है वो पुलिस वाला जो है खड़ा होता है, इधर आइए, आपने अपनी लाइन जो है वो तोड़ी है, चले 200 पाउंड जुर्माना, ये है टिकट, जुर्माना जो। यू सी द डिफरेंस? ऐसा ही है। यू विल गेट यूज टू द ट्रैफिक इन लाहौर। जरा टाइम लगेगा, आदि हो जाएंगे। ही इज यूज टू द ट्रैफिक इन लाहौर, इसे पहले से आदत है, वो जान गया है कि लाहौर में ट्रैफिक के साथ कैसे निपटना। ही इज यूज टू, ही विल गेट यूज टू, आदत पड़ जाएगी उसे कि यहां गाड़ी कैसे चलानी है। यू सी द डिफरेंस बिटवीन इज यूज टू एंड गेट यूज टू। दोनों आदत को ज़ाहिर कर रहे हैं।
एक पास्ट में, एक फ्यूचर में। और ये मैं कह चुका हूं कि प्रेजेंट में यूज टू इस्तेमाल नहीं होगा। और वजह ये है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये बजाते खुद आदत है। तर्जुमा करके देख लिया आपने। ही गोज टू लाहौर, ही रन्स वेरी फास्ट, ही स्पेंड्स मनी लाइक ए मिलियनियर। वो लाखों का जो है ना खर्च कर डालता है, कर डालता है। एक दफा नहीं, कर डाला है और बात है, कर डालेगा और बात है। उसके लिए हम दूसरी तरफ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो करता है ना वो लाहौर जाता है, वहां से आता है, वो खरीदता है, बेचता है, नहाता है, तैरता है, ये सारे के सारे उसे आते हैं। इनडेफिनिट में ये आते कवर हो जाते हैं। विल यूज टू, विल गेट यूज टू, मैं अभी बताया तुम्हें, आदत पड़ जाएगी। गेट यूज टू, शैल गेट यूज टू, आई विल के साथ हुई, यू, आई और वी के साथ शैल, गेट यूज टू। मे गेट यूज टू मॉडल की तरफ गुजर रहे हैं हमने। मैं कहा वो बड़े जानदार लफ्ज हैं मॉडल्स वाले, जो वो बहुत सी जगहों पर आपको इस्तेमाल करने हैं। इसलिए मैं उस दिन भी बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, इसको अच्छी तरह से पढ़ना। इसमें एक एक फिक्रा, एक एक सफ़े का रूल है। वुड कितनी तरह इस्तेमाल होता है, फोर्ट। अब वो फोर्ट समझने के लिए आपको एक पूरा लेक्चर चाहिए। इसके बाद मेरे पे आइए, वही हालत उसकी है। वो 4-5 से भी आगे चलेगी, साथ माइट भी लगेगा। अच्छा, ये में ही मे गेट यूज टू, आगे यही लिखते जाएं, टू ड्राइविंग इन लाहौर वगैरह वगैरह। जो माइट गेट यूज टू, हो सकता था कि वो आदि हो जाता। आप में माइट के मानी समझ चुके हैं। मस्ट, ही मस्ट गेट यूज टू, ये आदत उसे डालना पड़ेगी, वरना ड्राइविंग नामुमकिन होगी उसको लाहौर में। जाए मस्ट, ये लाजिम है कि वो यहाँ के जो तौर तरीके हैं वो अपना ले। यहाँ कोई दाएं बाएं को नहीं देखता कि भैया मैं आ रहा हूँ पीछे से तो वो ज़रूर मेरे दाएं से निकले, कोई ज़रूरी नहीं, बल्कि वो जानबूझ के बाएं से निकलते हैं। और ट्रैफिक के रूल्स को जानने वाले थोड़े समझदार लोग जो हैं उनको बड़ा गुस्सा आता है। कई दफ़ा उनकी बेवकूफ़ी पर तरस भी आता है कि इन गधों को ना अपनी जान की परवाह है न किसी दूसरे की जान की परवाह है। चढ़ दौड़ते हैं जिधर मुंह उठाया जो है। कहीं मैं पढ़ रहा था, वहाँ लिखा था कि औरतें, वो साबित कर रहा था उस पैसेज में, औरतें मर्दों से बेहतर ड्राइवर हैं। क्यों भाई, क्यों बेहतर ड्राइवर है? कि वो इधर उधर काम देखती हैं। मर्दों की तरह जो है ना, ये नहीं भी सड़क इधर है तो लड़की उधर है, एक नजर इधर तो एक इधर। तो
वो जवाब देने वाला कहता है कि इससे ये नहीं साबित होता कि औरतें मर्दों से बेहतर जो है ड्राइवर हैं। इससे साबित ये होता है कि मर्द बाहर की चीज़ों में गुम रहते हैं, औरत अपने आप की तरफ गुम रहती है। वो हर वक्त शीशे ही देखे जाती है, हर वक्त उसे अपने सुर्खी पाउडर की जो है ज़्यादा खबर रहती है। ये दोनों जो हैं अंग्रेजी में वो कहते हैं, एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है। औरतें जो अपने आप में मगन है उन्हें इंट्रोवर्ट कहेंगे, मर्द जो बाहर की चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, अपनी ज़ात से बाहर की, वो एक्सट्रोवर्ट। ये दो नए लफ्ज़ हैं, नोट कर लेंगे। ये इंट्रोवर्ट है, इस तरह के नए लफ्ज़ जो है ये बड़ा काम देते हैं इसी जगह। आपकी जो तहरीर है उसे ज़्यादा जानदार और खूबसूरत बनाने के लिए आपको अपने वोकैबुलरी में, उमूमी वोकैबुलरी तो जो है वो 500-700 हर आपको लफ्ज़ आ गए, ठीक है, आप हर तरह की बात कह सकती हैं, लेकिन उसमें पढ़े लिखे लोगों का रंग डालने के लिए आपको अपनी जो वोकैबुलरी है उसको बढ़ाना पड़ता है। आप इडियम याद करते हैं, आप फ्रेजेस याद करते हैं, आप प्रेपोजिशनल फ्रेजेस याद करते हैं, तो इनसे आप कई एक लफ्ज़ से कई मानी जो है वो अदा करने के अंदाज देखते हैं। आगे आएंगे वो। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, अंदरून बैरून, ये चलिए। मस्ट, डिड ही गेट यूज टू, चले स्मोकिंग ही कह रहे, ये स्मोकिंग लिखा हुआ है, इसी को ऊपर की तरफ फैला दो। माइट गेट यूज टू, हो सकता है वो सिगरेट का आदी हो जाता। अगर तुम इसे में लिखो तो मानी होंगे कि मुमकिन है, हो सकता है कि वो स्मोकिंग का आदी हो जाए। फिर आइए उधर, नॉट बनाना चाहते हैं, मे हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लिखिए, मे नॉट, ठीक है, नेगेटिव बन गया। मे से पहले, मे के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, मे को पहले ले आएंगे सब्जेक्ट से, सवाल बन गया। ये बातें बार बार दोहराएं। मैं क्यों दोहरा रहा हूं? मुझे पता है कि एक दफा सुनने के बाद ये आपको ज़हन नशीन नहीं होगी। मैं बार बार जो है आपके कानों में डालूंगा ताकि ये कानों से होकर आपके दिमाग और दिल में उतर जाए, फिर आपको याद रहेंगे। फिर आप ये बहाना भी नहीं बना सकेंगे कि ले जी हमें तो किसी ने खबरदार ही नहीं किया, तो ये भी गलती होती है, मैं खबरदार कर रहा हूं। अब ये बहाना आपका नहीं चलेगा। इसको सुनिए ध्यान से, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बार बार इसको पढ़िए। आपको एक दफा पढ़ के नहीं आएंगे, ये दिमाग से निकाल दें। हम भी पढ़े हैं, लोगों को पढ़ते देखा भी है, लेकिन जो मैं पहली बात कह रहा हूं वही सच है। अगर कोई और तरीका आपने जो है वो शॉर्टकट मारने की कोशिश की तो फिर गॉड टेक केयर ऑफ यू, क्या हम क्या कर सकते, फिर तो जो होना है होगा। फिर आप तकदीर को इल्जाम दें, जो मेरे मुकद्दर में नहीं था, और बेवकूफ काम तुमने नहीं किया, तो मुकद्दर को जा पड़े हो। मुकद्दर का यहाँ क्या सवाल है?
लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। अल्लाह कहता है मैं इंसानों को वही कुछ देता हूं जो वो करते हैं। मत सोचा करें तकदीर का, वो मैं जानता हूं। तुम्हें क्या पता तकदीर में क्या है? तुम्हें तो वही मिलेगा जिसके लिए तुम कोशिश करोगे। चलिए, तकदीर का मसला भी हल हो गया। मत मुकद्दर को इल्जाम दिया करें, ये शैतान का रास्ता है। जब अल्लाह के सामने हो गया था ना वो कि या अल्लाह मेरी तकदीर में तो यही लिखा था, नाफरमानी लिखी थी, तो मुझसे नाफरमानी हो गई, मेरा क्या कसूर? मे गेट टू, माइट गेट टू, मस्ट गेट टू, डिड से सवाल बन गया। ही गॉट यूज टू, वो आदि हो गया, वो आदि हो गया, पहले नहीं था। He got used to, हो जाएगा। He will get to, फ्यूचर आ जाएगा। He will get used to, वो हो जाएगा। एक लफ्ज उधर जब हम मॉडल्स कर रहे थे तो एक अहम लफ्ज जो है वो छूट गया, उस पर जरा नजर डाल लें और फिर आज का लेक्चर खत्म। वो लफ्ज है ought to, OUGHT, ought। आमतौर पर ये टू के साथ आता है। ये शुड की नस्ल में से है। शुड, यू शुड हेल्प हिम, यू शुड हेल्प हिम। अगर हम शुड की बजाय ought to लिख देना तो इसका मतलब ये होता है कि ये बात जो है अखलाकन हो रही। वो तो कहता है ना तुम्हें चाहिए, यू शुड टेक केयर ऑफ द इंजर्ड पर्सन। भाई तुम्हें जख्मी आदमी की परवाह करनी चाहिए। यू शुड टेक हिम टू द हॉस्पिटल, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम शुड की बजाय ought to कब लिखते हैं? जब हम इखलाकन ये बात कहते हैं। जब तो आप इखलाकन कहते हैं ना तो आप उसको मशवरा नहीं दे रहे, ना हुक्म दे रहे, लेकिन आपसे तकाजा कर रहे हैं, एक अखलाकी तकाजा। तुम्हारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि तुम जख्मी को अस्पताल ले जाओ। इंसान हो, वो भी इंसान है, जख्मी हो गया है तो तुम छोड़ के भाग तो ना जाओ जो है। चलो कोई कानून तुम्हें पाबंद नहीं करता कि तुम जरूर उसे लेके जाओ, लेकिन इंसान होने के नाते तुम्हें ये करना चाहिए। ये है ought to। ought, you ought to help him, तुम्हें उसकी मदद करना चाहिए। अगर ये माजी में ले जाना चाहते हैं तो टू के बाद हैव आ जाएगा। You ought to have helped him, you ought to have helped him। have के बाद तीसरी फॉर्म आ गई। Let not,
अच्छा, ये लेट का इस्तेमाल जब हम सीख रहे थे इम्पेरेटिव, तो ये बात दोबारा आ गई सामने कि लेट के साथ अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो हम इसके बाद नॉट लिख सकते हैं। इम्पेरेटिव नेगेटिव, let not it be written, पैसिव, इसको लिखा ना जाने दो। लेट हिम राइट, उसे लिखने दो। लेट हिम नॉट राइट, ना उसे लिखने दो। तो तुम ये नॉट भी लिख सकते हो, और वो दूसरा कायदा तो तुम्हारे पास ही है, डू नॉट। डू नॉट या डज नॉट, इस तरह भी सवाल बना सकते हैं। He does not let me go home, वो मुझे घर नहीं जाने देता। लेट इजाज़त होती है, और जब लेटस हो जाए तो प्रपोजल बन जाती है। इम्पेरेटिव देख लीजिए दोबारा। तो इम्पेरेटिव जो है लेट का नॉट से भी बनता है, तो लेट से पहले डू नॉट लगा के भी आप इसका सवाल बना सकते हैं, फिर ये नॉट नहीं आएगा। लेट नॉट अकरम गो देयर, अकरम को वहां न जाने दो। ये इंपेरेटिव ही है। इन तीनों फिक्रों में यू मौजूद है। मैं कहा था कि ये लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड है। इंपेरेटिव में टू यू नहीं आता।